जितना 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स इंपॉर्टेंट है ना, उतना ही इंपॉर्टेंट है कि हम क्या सब्जेक्ट उसके बाद लेंगे, कौन से प्रोफेशनल करियर्स चूज करेंगे और क्या अपनी लाइफ में स्किल्स को गैदर करेंगे ताकि हम सक्सेस, नेम, मनी सारी चीजें प्राप्त कर पाए। जब मैं आपसे ये बात कर रही हूं ना, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, आपने ये 2-3 सेंटेंस तो अपने जीवन में कहे और सुने जरूर होंगे कि बेटा 10th के बाद साइंस और मैथ ले लेना, फिर अगर ये ले लिया तो लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। या देखो, दुनिया में सबके बच्चे सक्सेसफुल हो रहे हैं, हम तुमको जो दे सकते हैं वो बेस्ट प्रोवाइड करेंगे, बस अब तुमको अपना करियर इसके अंदर बनाना है। कोई बात नहीं, ये स्टैंडर्ड सेंटेंसेस कहे सुने जाते रहेंगे, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आज इस वीडियो के अंत तक आते आते मैं आपको लगभग 100 से ज्यादा ऐसे करियर्स लिखकर दिखा दूंगी जिनमें से आप चूज कर सकते हैं, तो है ना मजेदार बात। जय हिंद, मैं सपना अग्रवाल फ्रॉम आई बिग वंडर। जी हां, हम ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं जो करियर रिलेटेड है, और 10th के बाद या तो आप वो 3 मेन स्ट्रीम कोर्सेज, कौन से, साइंस, मैथमेटिक्स या बायो, और या फिर कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज चूज करें, और जो उनके लिए प्रोफेशंस बने हुए हैं, जो करियर प्रोग्रेशन चलता है उनके साथ, उसको फॉलो करें, या आप स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज लें और फिर अपने आप को परस्यू करें। तो ये सारी चीजों को जानने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जैसा कि मैंने वादा किया है कि वीडियो के अंत तक ये सारे 100 से अधिक आपको चीजें अवेलेबल होंगी, तो लास्ट तक तो देखना ही है और फिर हर स्टूडेंट तक इसको शेयर करना है। तो देखिए क्या होता है, राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति आने के बाद क्या हुआ, एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट हमारे देश में बनना शुरू हुआ। तो हम केवल नौकरी डिमांड करने की जगह अपना स्वावलंबी बनकर अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं। पर्पस क्या है, सबसे पहले ये तय करें, क्योंकि हम क्या चाहते हैं। तो आप सीधा सीधा बोलेंगे कि मैडम हमको सारी चीजें चाहिए, पर्पस बेसिकली जीवन में सफल होना है। मुझे बात समझ में आ गई। इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको ये बता रही हूं कि 2 तरह की चीजें होती हैं कि क्योंकि सब कर रहे हैं ये हमको करना चाहिए। भाई देखो, ये कर लो, इससे शॉर्ट सक्सेस मिल जाएगी, या भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये कर लो, फिर आगे की आगे देखी जाएगी। तो एक होती है एक्सट्रिंसिक फोर्स, मतलब बाहर जो इस वक्त चल रहा है, हो सकता है कि वो अभी चल रहा हो, जब तक कि आप एग्जिट लें और मेन मतलब उसको काम करना शुरू करें, हो सकता है वो फैक्टर खत्म हो जाए। और एक होती है इंट्रिंसिक फोर्स, कि आप क्या चाहते हैं, क्या आपका पोटेंशियल है, कैपेबिलिटीज है, स्किल्स है, और किस प्रकार से आप सफल हो सकते हैं। तो सीधी सीधी बात समझ में आ गई ना कि अपनी काबिलियत के ऊपर खेलना है, अपने हुनर के ऊपर खेलना है, अपने हुनर से दुनिया को दिखाना है कि हम क्या कर सकते हैं। तो मैं कुछ एक मोटे मोटे तौर पर आपको कोर्सेज बता देती हूँ। मेन स्ट्रीम कोर्सेज से रिलेटेड मैंने वीडियो अलग भी बनाया हुआ है, आप उसको जाकर देखें। और फिर भी अगर आप मुझसे चाहते हैं कि मैं दोबारा कभी अलग बनाऊं, तो कॉमेंट बॉक्स में डालिएगा, उस पर अलग बात करेंगे। तो वोकेशनल स्किल्स, पॉलिटेक्निक, ITI, सर्टिफिकेट कोर्सेज और डिप्लोमा। फायदे की बात यह है कि NEP के अंदर एनी टाइम एग्जिट एनी टाइम एंट्री है। तो मतलब 10th के बाद जो आपका 6th स्किल सब्जेक्ट आपने लिया था, तो अगर आप 10th के बाद ड्रॉप आउट करके वोकेशनल कोर्सेज को परस्यू करते हैं और फिर आपको लगता है कि मुझे मेन स्ट्रीम में आना है, आ सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे बहुत सारी चीजें, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल लिटरेसी, ये आपको काफी सुनाई दे रहा है और काफी इसके अंदर चीजें चल रही हैं। डेफिनेटली आप इसको परस्यू कर सकते हैं। एक वोकेशनल स्ट्रीम है, 11th एंड 12th के साथ आप स्किल सब्जेक्ट की तरह से ले सकते हैं। तो मैं मोटे तौर पर आपको कुछ एक चीजें बता रही हूं, इसी से रिलेटेड बैंकिंग सारी चीजें आ जाएंगी यहां पर। फिर आप देखते हैं कि क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, लैब असिस्टेंट, नर्सिंग, ये सारे कोर्सेज वहां पर आ जाते हैं। कभी आपने किसी ऑफिस को देखा, वहां पर फ्रंट एंड बैक एंड दोनों जगह काम चलता है। तो फ्रंट एंड में जहां कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, वहीं बैक एंड के अंदर कंप्यूटर स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। तो बेसिक अगर कंप्यूटर स्किल आती हो तो डेफिनेटली आप वहां पर अपने हाथ आजमा सकते हैं और आप एक्सपीरियंस लेने के बाद खुद एक चीजें खोल सकते हैं। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है ना, तो आप एक कॉल सेंटर की तरह से कुछ एक लोगों को सपोर्ट भी कर सकते हैं और इसकी बहुत ज्यादा डिमांड रहती है। फिर बात आती है कि बहुत सारी कंपनीज जहां पर डेटाबेस मैनेजमेंट होता है, वहां पर आपको स्पेसिफिक कंप्यूटर कोर्सेज करने रहेंगे। 3 महीने के लगभग कोर्सेज होते हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज, और कर आप आगे इसको परस्यू कर सकते हैं। फिर डिजाइन एंड इनोवेशन की बात आ गई। यहां पर खाली इंटीरियर डिजाइन की बात नहीं है, यहां पर जो अप्लायंसेस, गैजेट्स, बहुत सारी चीजें बन रही है। जो भी चीज हम पहनते हैं, ओढ़ते हैं,
करते हैं, इन सब के अंदर डिजाइनिंग की जरूरत है। तो सोचिए अगर आपके पास डिजाइनिंग स्किल्स है तो आप इन कोर्सेज में एंटर कर सकते हैं, है ना। ये सारे कोर्सेज क्रमवार आपको वीडियो के एंड में दिख जाएंगे और मैं अलग अलग कमेंट्स में भी इसको लगाती चली जाऊंगी आप सबके लिए। आप इसको बिल्कुल आराम से तसल्ली से देखें। फिर एनवायरमेंट सस्टेनेबल गोल्स के ऊपर बहुत सारी बात हो रही है और इससे रिलेटेड बहुत सारे सर्टिफिकेट और वोकेशनल कोर्सेज चल रहे हैं, राइट। फैशन डिजाइनिंग तो हमेशा रहने वाला है क्योंकि कपड़े तो हम हमेशा पहनने वाले हैं और डिजाइन भी ट्रेंड्स बदलते रहते हैं। तो आप यहां पर अच्छा, डिजाइन्स केवल कपड़ों में नहीं बदलते, डिजाइन्स हमारे घर के दीवारों के रंगों में भी बदलते हैं। तो आपको हर तरह से सोचना होगा जब आप डिजाइनिंग की बात आते हैं। फूड इंडस्ट्री के बारे में सोचा क्या? फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री, जहां पर आप खुद बना भी सकते हैं। बहुत सारी लेडीज ने भी अपने हाथ इसके अंदर चेक किए हैं और उनको काफी अच्छा मार्केट रिस्पांस मिला है। दूसरा फूड प्रोडक्शन, फूड एंड डाइटेक्स, राइट। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। ट्रैवल एंड टूरिज्म कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है ना जहां पर देश विदेश से लोग भारत को आकर एक्सप्लोर करना चाहते हैं और सिमिलरली भारत के लोग बाहर जाना चाहते हैं। तो ऐसे कुछ लोग चाहिए जो इस पूरी साइकिल के अंदर अलग अलग लेवल पर अपने स्किल्स के साथ इसको प्रेजेंट कर पाए। यहां तक कि कुछ लोग आपको घूमने का भी पैसा देते हैं, है ना मजेदार बात। मतलब आप घूमने भी जा रहे हैं, वो आपको रखेंगे भी, खाना भी खिलाएंगे और पैसा भी देंगे। इससे बढ़िया तो कोई काम ही नहीं हो सकता है। चेक कीजिएगा, राइट। मैंने ट्रैवल एंड टूरिज्म वाली वीडियो के अंदर मेंशन किया है इसको। अच्छा, फिर जैसा कि मैं आपसे बात कर ही रही थी कि कुछ ही चीजें गारमेंट प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन लाइन के अंदर भी आपको देखना है, मैन्युफैक्चरिंग लाइन के अंदर देखना है। हेल्थ केयर इंडस्ट्री को मत भूलिएगा, वहां पर भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप अलग अलग लेवल पर कर सकते हैं। फिर बात आती है लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन। तो कुछ लोगों को लगता है कि यार ये मेरा बहुत बड़ा स्किल है और यहां पर हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। क्या हम आर्ट, डांस, म्यूजिक उसको भूल रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर आपके अंदर ये स्किल है, ये तो बहुत ही बढ़िया है। या जिसको बोलते हैं कि एम्ब्रॉयडरी करना, पेंटिंग करना, तो जितने भी ये सारे स्किल्स को भी आप परस्यू कर सकते हैं। अब आजकल तो ऑनलाइन की वजह से आप इसको पब्लिक डिस्प्ले भी कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने आज आपको अपने वीडियो के अंदर बहुत अवेयरनेस फैलाई और जैसा कि मैंने वादा किया था कि वीडियो के एंड तक आते आते आपको ये सारे के सारे करियर्स, चाहे वोकेशनल हो, पॉलिटेक्निक हो, आईटीआई हो या डिप्लोमा हो, सबके सब दिख जाएंगे और आप गिनेंगे तो तय है कि ये 100 से ज्यादा है। किसी खास करियर के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं जरूर कमेंट बॉक्स में उसको अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार डेफिनेटली आपको इन्फॉर्म करूंगी। तो मैं हमेशा कहती हूं दैट एवरीबॉडी हैज अ राइट टू से आई बिग वंडर। ट्राई करें आपका हुनर और स्किल क्या है और 10th के बाद जुट जाएं। देश भी प्रगति करेगा, आप भी प्रगति करेंगे। आज के लिए जय हिंद।